गूगल मैप या फिर गूगल अर्थ पर भारत का मैप दूसरे देशों के मुकाबले धुंधला क्यों दिखाई देता है? और आजकल बाइक की लाइट दिन में भी क्यों जलती रहती हैं? और बरसात के दिनों में मेंढक अचानक कहां से आ जाते हैं? और आखिर इस जादुई नल में पानी कहां से आता है? तो गाइस जानने के लिए जुड़े रहे वीडियो के एंड तक। उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फैक्ट नंबर 20, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी बारिश होती है तभी अचानक से मेंढक आ जाते हैं और हम लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि बरसात होते ही आखिर मेंढक आ कहां से जाते हैं? तो आपको बता दूं कि मेंढक बारिश के मौसम का आनंद लेने के लिए बाहर आते हैं, क्योंकि मेंढक गीले और अंधेरे वातावरण को पसंद करते हैं। बरसात के समय मेंढक अक्सर सहयोगी ढूंढने के लिए बाहर आते हैं, क्योंकि ये इनके प्रजनन का समय होता है। बारिश में मेंढक केंचुओं का भोजन करने के लिए भी बाहर आते हैं। फैक्ट नंबर 19, बात है 1930 की, जब दो साइकोलॉजिस्ट ने एक बेबी चिंपैंजी को गोद लिया और उसे अपने बच्चे के साथ पालना शुरू कर दिया। वो देखना चाहते थे कि चिंपैंजी इंसानी बिहेवियर को सीख पाते हैं या नहीं, लेकिन 9 महीने बाद ही उन्हें ये एक्सपेरिमेंट रोकना पड़ा, क्योंकि उनके बच्चे ने ही चिंपैंजी की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया था। फैक्ट नंबर 18, साल 2007 में फ्लोरिडा के एक शख्स को बहुत तेज सिर दर्द हुआ। जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि उसके सर में गोली लगी है और वो गोली उसी के सर में फंस गई है। बाद में पता चला कि उसकी पत्नी ने जब वो रात को सो रहा था तब उसके सिर में गोली मार दी थी, पर क्योंकि वो नींद की गोलियां खाता था इसलिए उस व्यक्ति की नींद नहीं खुली। फैक्ट नंबर 17, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीड़ी सिगरेट पीना यानी कि धूम्रपान करना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन आपको बता दूं कि साल 1950 में सिगरेट को इस तरह से मार्केट किया गया था जैसे वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है और वो सबको पीनी चाहिए, खासकर जब लोग बीमार हों। इसलिए कई अस्पतालों में सिगरेट को मेडिसिन की तरह रखा जाता था और मरीजों को पिलाई जाती थी। फैक्ट नंबर 16, आप इस इमेज में जिस व्यक्ति को देख रहे हो, इस व्यक्ति ने $158 मिलियन की लॉटरी जीती और जब ये लॉटरी की रकम लेने आया तो इसने मास्क पहना हुआ था। ये मास्क इसने इसलिए लगाया हुआ था कहीं रिश्तेदार पैसे न मांगने लगे। फैक्ट नंबर 15, आपने अक्सर एटीएम से पैसे निकालते समय 4 अंकों का पासवर्ड तो डाला ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एटीएम का पासवर्ड 4 अंकों का ही क्यों होता है? दरअसल एटीएम का आविष्कार जॉन एड्रियन सेफरबोरन ने किया था। उन्होंने सबसे पहले एटीएम का पासवर्ड 6 अंकों का रखा था ताकि ये सुरक्षित रह सके, लेकिन उनकी पत्नी कैरोलिन का कहना था कि उन्हें 6 अंकों का पासवर्ड याद रखने में कठिनाई होती है, क्योंकि उनकी पत्नी को दिमागी बीमारी थी। इसलिए जॉन ने एटीएम पिन 4 अंकों तक रख दिया। आजकल कुछ बैंक सुरक्षा उद्देश्य के कारण से एटीएम पिन के लिए 6 अंकों के तार दे रही हैं, लेकिन ज्यादातर आज भी एटीएम के पासवर्ड 4 अंकों के ही होते हैं। फैक्ट नंबर 14, जापान के यामागुची नाम के एक व्यक्ति को 6 अगस्त 1945 को बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां परमाणु बम गिरा दिया। यामागुची को चोट आई लेकिन वो बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले गए। 3 दिन बाद वहाँ भी अमेरिका ने परमाणु बम गिरा दिया, लेकिन उस हमले में भी वो बच गए। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों बात है साल 2010 की। टोक्यो सरकार के अधिकारी उनके शहर के सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति को 111वें जन्मदिन पर बधाई देने पहुंचे, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि वहां बेड पर एक कंकाल लेटा हुआ था और पता चला कि वो आदमी 30 साल पहले ही मर गया था, लेकिन उसके परिवार वाले अब भी उसकी पेंशन ले रहे थे। फैक्ट नंबर 12, आप लोगों ने अक्सर कार या किसी अन्य गाड़ी को धक्का मारकर स्टार्ट करते हुए तो देखा होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में 12 जून 2015 में एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें ट्रक की तरह ट्रेन को धक्का देकर चालू किया गया था। फैक्ट नंबर 11, बात साल 1987 की है। अमेरिका के एक व्यक्ति ने एयरलाइंस को 69 लाख रुपए देकर हवाई जहाज का आजीवन पास बनवा लिया, लेकिन साल 2008 तक उस आदमी ने 10,000 से भी ज्यादा उड़ान भर डाली। इससे कंपनी को 1 अरब 42 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और साल 2008 में कंपनी ने हारकर उस आदमी का पास रद्द कर दिया। फैक्ट नंबर 10, आप लोगों ने कभी न कभी इस जादुई नल को देखा होगा और अक्सर लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि आखिर इस नल में पानी कहाँ से आता है और ये कैसे काम करता है। वैसे आपको बता दूं ऐसे नल दुनिया में कई जगहों पर हैं। अब बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। इस नल के पीछे की साइड कोई भी पाइप नहीं है, लेकिन आपको बता दूं कि नल से जो पानी गिर रहा है, इस पानी के बीच एक ट्रांसपेरेंट पाइप लगाया गया है, जिसके सहारे पानी ऊपर आता है और पानी गिरने की वजह से पाइप दिखाई भी नहीं देता, मतलब पानी उसको पूरी तरह से ढक देता है, जिससे ये हमें बिल्कुल जादुई लगता है। फैक्ट नंबर 9, मशहूर वैज्ञानिक नील बोहर को 1922 में नोबेल प्राइज दिया गया, जिसके साथ उन्हें एक घर भी दिया गया जिसमें कार्लवेज फैक्ट्री से बियर की डायरेक्ट पाइपलाइन जोड़ी गई, जिससे वे किसी भी समय मुफ्त में कितनी भी बियर पी सकते थे। फैक्ट नंबर 8, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी आगे हो चुकी है और इसीलिए फैक्ट्रियों में रोबोट मशीन से काम लिया जाता है, लेकिन चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री में अखरोट तोड़ने के लिए रोबोट की बजाय 40 असली गिलहरियों को ट्रेन किया गया है। गिलहरियां अखरोट तोड़ती
होती हैं और उन्हें चॉकलेट के काम में लिया जाता है। फैक्ट नंबर 7, आपने कभी न डूबने वाले टाइटैनिक जहाज के बारे में तो सुना ही होगा। आपको बता दूं कि टाइटैनिक जहाज के एक्सीडेंट में एक भी इंजीनियर जिंदा नहीं बच पाया था, क्योंकि हर एक इंजीनियर जहाज की पावर चालू रखने में व्यस्त था ताकि बाकी लोगों की जान बच सके। तो गाइस उन सभी इंजीनियर्स के लिए एक लाइक तो बनता है। फैक्ट नंबर 6, अक्सर ऐसा होता है जब भी हम पानी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो बोतल को कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन जर्मनी में आप प्लास्टिक की बोतल या फिर कैन को रिसाइकल के लिए दे सकते हैं और उसके बदले में आपको 0.25 यूरो प्रति बोतल दिया जाता है। फैक्ट नंबर 5, अक्सर हम लोग देखते हैं कि आजकल गाड़ियों की लाइट दिन में भी जलती रहती है और लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है कि आखिर ऐसा क्यों होने लगा। दरअसल ये कोई नया ट्रेंड नहीं है, बल्कि सरकार के द्वारा दी गई एक गाइडलाइन है। ऐसा सरकार ने देश में बढ़ती दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया है, जिसमें कई बाइक निर्माता कंपनियों को ऐसा करना पड़ता है। दरअसल आजकल बाइक में हेडलाइट बंद या फिर चालू करने का बटन होता ही नहीं है। इसके पीछे का कारण यह है कि कई बार बाइक हादसे में पाया गया है कि कई बार धुंध, कोहरे या कम रोशनी में बड़े वाहन चालक को बाइक दिखाई नहीं देती, जिसकी वजह से वो बाइक से टकरा जाते हैं। इसलिए नई बाइक्स में ये फीचर्स आने लगा है, जिसकी वजह से चालक को बाइक दिखे न दिखे, लेकिन लाइट की वजह से उसे वाहन होने का पता चल सके। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों लगभग 70% लोगों ने हाइपेनिक जैर्क का एहसास किया है। आप में से कई लोगों को हाइपेनिक जैर्क के बारे में नहीं पता होगा, तो आपको बता दूं कि ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आप सोते समय सपने में गिरते हैं और फिर अचानक से जाग जाते हैं। तो गाइस क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है? कमेंट में बताएं। फैक्ट नंबर 3, चाइना की रहने वाली एक लड़की ने अपने 20 बॉयफ्रेंड से iPhone 7 गिफ्ट मांगा। फिर गिफ्ट में मिले हुए सारे iPhone को उसने 1,20,000 चीनी युआन में बेचकर उसके लिए एक घर खरीद लिया। फैक्ट नंबर 2, अगर आप लोग मूवी देखना पसंद करते हैं तो क्या आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटी मूवी देखी है? आपको बता दूं कि उस मूवी को बनाने में $15,000 से भी कम खर्च हुए थे, लेकिन उस मूवी की कमाई सुनकर आप लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, क्योंकि इस मूवी ने 19 करोड़ 30 लाख डॉलर कमाए थे। फैक्ट नंबर 1, आप लोगों ने कभी न कभी गूगल मैप का यूज तो किया ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत को गूगल मैप या फिर गूगल अर्थ में इतना ब्लर क्यों दिखाया जाता है? लेकिन अगर बात करें अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों की, तो वहाँ का मैप इतना क्लियर यानी कि इतना साफ होता है कि लगता ही नहीं कि आप मैप देख रहे हो। ऐसा लगता है कि आप ओपन वर्ल्ड में घूम रहे हो। आपको बता दूं कि गूगल की इंडिया से कोई भी जाति दुश्मनी नहीं है, बल्कि ऐसा करने के पीछे 2 कारण हैं, जिसकी वजह से गूगल मैप को ब्लर दिखाया जाता है। और इससे पहले ये जानना जरूरी है कि गूगल मैप के पास उसका खुद का कोई सैटेलाइट नहीं है। गूगल यूएस का लैंडसैट 8 सैटेलाइट का यूज करके अपने मैप को अपडेट करते रहता है। मैप में जो कुछ अपडेट होता है उसे कोई भी शख्स या फिर कोई भी देश दुनिया के किसी भी कोने से बड़ी आसानी से देख सकता है। इसके चलते इंडिया डिफेंस ऑफिशियल ने गूगल को मना किया है कि वो इंडिया के मैप को सैटेलाइट व्यू से हटा दे और उस मैप को ब्लैक कर दे। दरअसल गूगल मैप में बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है, जिसके कारण बहुत सारे सेंसिटिव डाटा जैसे भारत की मिलिट्री, डिफेंस सेंटर्स, हाई प्रोफाइल लोगों के घरों या फिर दफ्तरों का मैप कोई भी कहीं से भी बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकता है। इसलिए इंडिया के मैप को ब्लैक करने को कहा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा देश है और गूगल मैप या फिर गूगल अर्थ में इंडिया के मैप को ब्लैक करने से इंडिया का मैप बहुत ही ज्यादा खराब लग रहा था। इसलिए गूगल ने भारत के मैप को ब्लैक न करके धुंधला कर दिया, ताकि इंडिया को किसी भी तरह का सिक्योरिटी इशू फेस न करना पड़े। तो चलिए इसकी दूसरी वजह जान लेते हैं, जिसके चलते भारत का मैप धुंधला दिखाई देता है। अगर आप ब्रिटिश, अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों का मैप देखोगे तो आपको एकदम क्लियर मैप दिखाई देता है, जो सिर्फ सैटेलाइट इमेज से नहीं बनता। आप खुद सोचिए, कोई सैटेलाइट हजारों किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी का फोटो तो ले सकता है, लेकिन जूम करने से ये उतना ज्यादा क्लियर नहीं रहती। जूम करने से फोटो की क्वालिटी खराब हो जाती है और गूगल इस कमी को पूरा करने के लिए एरियल फोटोग्राफी का सहारा लेता है। अब आपको बता दूं कि एरियल फोटोग्राफी क्या होती है। वैसी तस्वीरें जो आसमान से ली गई हों, यानी कि पहले एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ड्रोन कैमरे से तस्वीर खींची जाती हैं। फिर उन तस्वीरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिथम की मदद से सैटेलाइट इमेजेस में कंबाइन कर दिया जाता है। ऐसा करने के बाद जब हम मैप को ज्यादा जूम करते हैं तो ये सैटेलाइट इमेज से एरियल इमेज पर शिफ्ट हो जाता है। मतलब गूगल अर्थ पर बहुत ज्यादा जूम करने पर सैटेलाइट इमेज नहीं बल्कि एरियल फोटो दिखाता है। और एरियल फोटोग्राफी बहुत महंगी होती है और भारत कोई छोटा देश नहीं है, इसलिए भारत के हर शहर, गाँव में एरियल फोटोग्राफी करना संभव नहीं है। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि भारत का मैप इतना ब्लर क्यों रहता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।